आप परमात्मा की डेफिनेशन अगर आप, वैसे तो आपको नहीं पता होगी, लेकिन अगर आप परमात्मा की डेफिनेशन कहीं पढ़ोगे ना, अगर आपकी किस्मत में हुआ पढ़ना, तो उस डेफिनेशन को पढ़ना कि परमात्मा क्या है। अगर कोई अनुभवी संत हुआ जिसने परमात्मा की व्याख्या की होगी, तो वो यही लिखेगा कि सत्य ही परमात्मा है। सत्य बोलने वाला बात नहीं है ये कि सच बोलना परमात्मा है। फिर समझ लो, एक होता है सत्य बोलना जो गुण है, और एक होता है संज्ञा सत्य। जो संज्ञा सत्य है वो परमात्मा का ही पर्यायवाची नाम है, और जो बोलने वाला है वो गुणात्मक है, वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अभी नहीं समझ में आएगा आपके, क्योंकि आप खोजोगे तब समझ में आएगा, अभी खोजी बनना पड़ेगा। एक सत्य होता है जो गुण होता है, विशेषण, और एक सत्य होता है जो संज्ञा होता है। जो संज्ञा है वो परमात्मा की संज्ञा है, वो परमात्मा का जिक्र है, और जो गुण है वो दुनियावी सच के लिए बोला जाता है कि ये आदमी सच्चा है, इसकी बातें सच्ची हैं, ये सच का ही साथ देता है। तो ये सच जो है दुनियावी सच, ये विशेषण है, एडजेक्टिव। और जो परमात्मा की बात आती है वो नाउन है। इसको समझो अच्छे से, समझ जाओगे तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो धक्के तो हैं ही 84 के, सबको पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी अरदास करूंगा मालिक से कि आपको ये बात जल्दी समझ में आ जाए। आप इसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, या फिर आप गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे, टाइप करेंगे, तब भी आपको समझ में आ सकती है मेरी बात। प्रदीप तिवारी, सतनाम से साहिब प्रकट होता है। सतनाम जपने से प्रकट होता है क्या? कितने साल हो गए आपको जपते हुए, थोड़ा बताओ मुझे। और साहिब क्या किसी मंत्र का गुलाम है क्या कि तुमने मंत्र जपे और वो आ गया? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने साहिब को? रामपाल जी की किताबों में उदाहरण क्या है? जैसे किसी कुत्ते को बुलाना हो तो कुर 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 करना पड़ता है, बताओ। या किसी गाय बैल को बुलाना हो तो आवाज निकालनी पड़ती है। इसी प्रकार मंत्र जाप करने से जिसका मंत्र होता है वो खिंचा चला आता है, बताओ। मतलब इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि परमात्मा को इन्होंने मंत्रों से बंधा हुआ समझ लिया कि मंत्र जपोगे तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। अरे तुमने तो इतने मंत्र जपे थे, तुम्हारे आश्रम पे पुलिस वालों ने जब दबंगी, जो बाहर बैठे थे दबंग, तुम्हारे ब्लैक कमांडो क्या बना रखे थे वो, जब पुलिस वालों ने उन दबंगियों पे पूरी अच्छी तरह उनकी खबर ली, तो तुम्हारे पास तो नाम के भंडार पड़े हुए थे। तुम तो गुरु हो भाई, तुम्हारे बुलाने से भी परमात्मा ना आया, और तुम दूसरों को सहारा बता रहे हो कि नाम जपोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। अरे तुम ही जप लेते भाई, वहां पे परमात्मा आ जाता, वहां पर बचा लेता सबको, क्यों नहीं आ पाया? बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली। सतलोक आश्रम उड़ के चला जाएगा, सतलोक चला जाएगा इनका आश्रम उड़ के, बताओ। ये सब बातें बोली गई लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि वहां पे खड़े रहेंगे तो पुलिस वालों से हम बचे रहेंगे। ये सब बातें बोली गई, जो बाहर खड़ा रहेगा पुलिस वालों के सामने उसको सार शब्द दे दिया जाएगा, सार नाम दिया जाएगा। और सार नाम के नाम पे क्या दिया? 52 अक्षर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर। अरे कुत्ता ना भागेगा इस नाम से? गली में कोई कुत्ता तुम्हें काटने के लिए दौड़े तो ये नाम जप के देख लेना, अगर इस नाम में ताकत होगी तो कुत्ता भाग जाएगा छोड़ के तुम्हें। लेकिन कुत्ता भी नहीं भगा पाएगा ये मंत्र, कुत्ता भी दौड़ा दौड़ा के काटेगा तुम्हें। काल तो बहुत बड़ी बात है, जो तुम सोच रहे हो कि काल भगवान इस मंत्र के जपने से अपना सिर देगा।
अरे कुत्ता ना झुकाएगा अपना सिर तुम्हारे आगे, जबकि देख, कमाल कर दी इन लोगों ने। इसीलिए भटकते हैं ये लोग, जन्मों जन्म भटकते हैं। समझाने वाला कोई समझा रहा है तो समझेंगे नहीं, हद कर दी। तो भाई अभी इंसानी जन्म मिला है, अच्छे से समझ लो, बार बार नहीं मिलेगा। पहले तो अपने ग्रंथ में से इस वाणी के आगे से जो नानक साहब का नाम लिखा है वो हटवाओ पहले। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी मदन साहिब की है, जो हमारे प्रथम गुरु हैं हमारे पंथ के। ये उनकी वाणी है, जिसको तुम कहते हो कि काल ने इनको दर्शन दिए। भैया काल ने दर्शन दिए मदन साहिब को, तो तुम उनकी वाणी लेके क्यों बैठे हो? मदन साहिब को काल ने दर्शन दिए और वाणी ये महाराज जी बता रहे हैं लोगों को। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? 2010 से मैं चीख रहा हूं, फेसबुक पे मैंने भर डाले कमेंट्स, इतना मैंने बोला, रामपाल जी महाराज के यहाँ फ़ोन किया, उनके भाई महेंद्र को फ़ोन किया, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जयपुर वाला निकम्मा जो था, पता नहीं कहाँ है आजकल, उसको इतना समझाया, भाई तू कम से कम सत्य का साथ दे, इस वाणी का नाम नानक साहब का नाम लिखा है, इसको चेंज करवा दो। कितने धुरंधर आए, नहीं जी ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है। मैंने कितनी बार पूछा कि बताओ किस पेज नंबर पे है। हाँ कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, नरसों बताता हूँ। आज 14 साल हो गए, 2010 से 24 लग गया, 2024 लग गया, आज तक ना वापस मुड़ के आया कोई गुरु ग्रंथ साहब में पेज नंबर बताता। शर्म करो भाई, शर्म करो। मतलब बेशर्मी की हद पार कर दी है इन लोगों ने। अपने ग्रंथ में से हमारी वाणी हटा दो, या तो हमारे गुरुजी की, या फिर उनका नाम लिखने की हिम्मत करो। राधा स्वामी वालों ने हमारे गुरुजी की वाणी लिखी है अपने ग्रंथ में, संतमत प्रकाश भाग 4, तो उन्होंने बाकायदा नाम भी छापा है। तुम्हारे गुरु की तरह नहीं कि वाणी भी ले ली और पता होते हुए भी कि ये वाणी मदन साहिब की है, नाम नहीं छापा। शर्म करो। बेशर्मी की हद होती है। जाओ अपने कोऑर्डिनेटरों से बोलो कि वो किताब में, ग्रंथ में चेंज करो। किसी भी संत की वाणी है उसका नाम आना चाहिए। ये मदन साहिब की वाणी है। जब कबीर साहब मिले थे मदन साहिब को तो ये वार्तालाप हुई थी, तब ये वाणी बोली गई थी। वाला होगा तो कर लेगा, अंधे को कैसे करवाओगे? अंधा कैसे तुम्हारा चेहरा ध्यान करेगा भाई? ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। यही दोहा सुना सुना के कान पका दिए। सबको ध्यान मूल गुरु रूप, यानी अपने शक्ल का, अपनी इस चमड़ी का, खाल का ध्यान करवा के बेचारों को 84 में भेज दिया। अरे खाल का ध्यान करोगे तो खाल ही मिलेगी, बाल का ध्यान करोगे तो बाल ही मिलेंगे। इस खाल और बाल से निकल जाओ बाहर। गुरु का रूप शब्द होता है, शब्द हमारा रूप है, सार शब्द है गुरु का रूप, जिसमें समाना है। सुरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये सारे मंत्र जितने भी हैं ना, ये वाहेगुरु राम राम, अल्लाह अल्लाह, कबीर कबीर, राधे राधे, ओम नमे भगवते वासुदेवाय, जितने भी मंत्र नाम जाप हैं, जो भी हैं, ये तुम्हारी वजह से जपे जा रहे हैं। इनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है। तुम लिख रहे हो दीवारों पे तो लिखे जा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़े जा रहे हैं, तुम मिटा रहे हो तो मिटाए जा रहे हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, ये जड़ हैं। जड़ जैसे पत्थर जड़ होता है,
कहीं जा नहीं सकता, कहीं हिल नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, तुम उठा के मंदिर तक लेके जाते हो, तब पहुंचता है मंदिर में भगवान पत्थर का, खुद नहीं जा सकता। समझ लो। देशराज गुप्ता, 84 क्या होता है? 84 का मतलब होता है 1,84 जून। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कीड़े मकोड़े, चींटी, सांप, नेवले, ये सब 84 लाख योनियों में आता है सारा खेल। ये सारे खेल में खेल के ये जीवात्मा सारे भुगतान भुगत के एक बार मनुष्य चोला पाती है। और अगर उस चोले में भी ये मिट्टी पत्थर में उलझी रही, मंदिर मस्जिद में उलझी रही, जंतर मंतर तंत्र में उलझी रही, तो मेरे भाई दोबारा 84 में चली जाएगी। समझ लो। अरविंद सिंह तोमर, मधु परमहंस तो 1970 से आत्मज्ञान करवा रहे हैं साहब।